पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। चीज को नहीं मानते ना, वो समझते हैं कि नहीं खेलने से उनका फायदा है, तो कोई फायदा नहीं। वो पहले ये भी नहीं मानते थे कि पाकिस्तान हमारा मुकाबला कर पाएगा जंग में। अब सबकी आंखें खुली, पूरी दुनिया की। अच्छा ये बताइए, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? एशिया कप होगा इंडिया पाकिस्तान? नहीं होता तो आप आईसीसी के इवेंट में मत जाओ ना, जो इंडिया में इवेंट हो मत जाओ, हम नहीं खेलेंगे। जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्योंकि वो एसीसी के करता धरता हैं और सरकारी ओहदे पे भी हैं। बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मजा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीजों छुट रही यहाँ से भी। इंडिया डिसाइड करेगा फ्यूचर इस खित्ते में क्रिकेट का, बल्कि इंडिया ही डिसाइड करेगा फ्यूचर दुनिया के अंदर। इस चीज को जहन में रखें, इंडिया ही डिसाइड करेगा। अब सुनने में ये आता है कि ये जो अभी मेरा ख्याल है हमारे मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो बने थे, हेड बने थे, और सुनने में आया कि एक फाइनल डिसीजन जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को मीटिंग में बता दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान उसको हेड करता है। और सुनने में ये भी आता है कि इंडिया ने ऑलरेडी एसीसी को बता दिया कि वो ना टूर्नामेंट खेलेगा ना कुछ करेगा और इंडिया की पार्टिसिपेशन नहीं होगी। हमारी अफवाज ने दिखा दिया कि हमारा हाउस ऑर्डर में था। हमारी क्रिकेट अगर हाउस ऑर्डर में होगी, हमारी क्रिकेट टीम बेहतर होगी, बार बार उनसे मैच नहीं हारेगी, तो हम फिर उनको जवाब दे सकेंगे नहीं हमसे खेलना है, आपका मैंडेटरी है, आप अगर नहीं खेलेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी नुकसान होगा। अभी वो ये कह के निकल जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं रही, अब तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी है, तो हमें अपनी टीम भी अच्छी करनी पड़ेगी, चीन से दरखास्त करनी पड़ेगी कि खुसूसी बल्ले और बॉलें बना के दें। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। खुल के आएंगे। अच्छा मेरे हिसाब से कि अगर खुल के नहीं हो आएंगे, रहा तो ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी, गोरे अपना इंग्लिश भी और साउथ अफ्रीकन भी अब खुल के आएंगे। जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मना करेगा ना, फिर आप देखिएगा, फिर एक हाल वहां पे फिर एक नजर आएगा। एशिया कप नहीं होता ना, फिर आने वाले टाइम पे कहीं पे भी पाकिस्तान इंडिया का मैच ना आईसीसी रखे, ये देखिए, ये बिल्कुल ही नहीं होगा। कामरान ये सजेशन आपने पहले भी दी है, लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जो शाहिद साहब बात बता रहे हैं ना, कमाई सारी इन्हीं मैचेस से है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो ब्रॉडकास्ट कैसे करने देगा। वो तो पहले कहता है कि पहले 2 मैच हमारे एशिया कप में होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान के, एक तो राउंड का, फिर सुपर 4 में 3 मैच फाइनल में आते हैं, तो वो भी है। वो चांस लेते हैं, वो कैसे इस मैच को जाने देंगे, ना होने देंगे, तो वो मेरे ख्याल से प्रेशर डालेंगे। नजीब, आंखों में आंखें डाल के अब बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज द चाहे आईसीसी इवेंट हो चाहे कोई भी हो, हर चीज बराबरी की बेसिस पे होनी चाहिए। हम पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, तो हम कहते थे यार कहीं ना कहीं किसी ना किसी इवेंट के अंदर तो दोनों आमने सामने होंगे। और अब इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा जी हम एशिया कप 2025 से बायकआउट करते हैं, मतलब हम उसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। इंडिया को पता है दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन ऑफ क्रिकेट। अगर देखें उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और उनकी क्रिकेट भी नंबर 1 चल रही है, टीम भी। अगर वो पुल आउट करते हैं किसी भी टूर्नामेंट से, तो दैट मीन्स कि वो टूर्नामेंट बिल्कुल जो है ना डेड फ्लॉप होता हुआ नजर आएगा आपको। और उन्होंने इसी तरीके से किया है। क्यों, वजह पीछे जो एक थोड़ी बहुत अभी नजर आ रही है, कंफर्म नहीं है, और उसमें यह है कि जी मोहसिन नकवी जो है वो एसीसी का चेयरमैन है और वो पीसीबी का भी चेयरमैन है। तो अभी तक जो न्यूज़ सामने आ रही है वो यही कह रहे हैं कि जी इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान का जो कोई भी बंदा है वो किसी भी बोर्ड के अंदर ना बैठे। तो यार मैं यही बार बार बात करता हूँ कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मर्ज ना करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इसी साल के सितंबर अक्टूबर में T20 का एशिया कप होने वाला था, जो अब नहीं होगा, क्योंकि अब आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने की संभावना बहुत कम है। भारत अब पाकिस्तान के साथ किसी भी आईसीसी या एशिया कप के टूर्नामेंट में नहीं खेलने वाला है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। भारत पाकिस्तान का ऐसा बॉयकॉट करेगा जिससे पाकिस्तान का आईसीसी में खेलना भी मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ साथ भारत ने बांग्लादेश का भी इलाज कर दिया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ होने वाली सीरीज को रद्द कर दिया है, और ये बांग्लादेश के लिए भी बहुत बुरी खबर है। आईपीएल में तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पहले से ही बैन है, और अब भारत इन दोनों देशों के क्रिकेट बोर्डों को भी कंगाल करने जा रहा है। भारत सरकार
सरकार ने पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज चैनलों के यूट्यूब चैनल और कई पाकिस्तानी यूट्यूबरों के चैनलों को भारत में बैन कर दिया है। इससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है कि पहले भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान किया और फिर पाकिस्तान की डिजिटल कमाई पर कुठाराघात किया। इससे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। दोस्तों, बीसीसीआई की कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ने हर चीज को अपनी पाकिस्तान के साथ क्लब कर दिया। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है तो बिजनेस नहीं होगा, सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है तो लोग नहीं आए जाएंगे, टेंशन्स हैं बॉर्डर के ऊपर तो कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, कारोबार नहीं हो सकता, मिलना मिलाना नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सो ये सारी की सारी इस चीज को समझें। मैंने आपको क्या बताया था थोड़ा अर्सा पहले, मैंने बताया था कि इंडिया जो है वो अपना ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहता है। अब एशिया कप का क्या फ्यूचर है? एशिया कप का कोई फ्यूचर नहीं रहा। क्या बाकी मुल्क इसमें आएंगे? एशिया कप में कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कई दफा नेपाल, यूएई, हांगकांग भी इसमें आ जाता है अगर वो क्वालिफाई करें, कोई रीजनल कंपटीशन होते हैं उसमें। और इसके सारे के सारे टाइटल में इंडिया ने जीते हुए हैं, 7 टाइटल हैं मेरे ख्याल है। एक श्रीलंका ने भी जीता है और एक पाकिस्तान ने जीता हुआ है। लास्ट टाइम जो हुआ था 2023 में वो पाकिस्तान में हुआ था और श्रीलंका के अंदर हुआ था, हाइब्रिड मॉडल था, इंडिया जीत गया था श्रीलंका को से। सो इंडिया जो है वो समझता है कि मैंने इसका क्या करना है इसका। और आपको तो वैसे ही पता है, जो जय शाह साहब हैं जो आईसीसी के हेड हैं और बीसीसीआई को भी देखते हैं, वो अमित शाह साहब के बेटे हैं। उन्होंने सुना अगले दिन क्रिकेट के हवाले से कोई बात की थी, सिक्योरिटी बॉर्डर के हवाले से आर्म फोर्सेस को सपोर्ट किया था। तो वो मैं तो अब मुझे वो पूरा याद नहीं रहा, लेकिन वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का लड़का था, ख्वाजा, ये मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा थोड़ा सा। तो उसने कोई कमेंट किया था तो उसको पता नहीं आईसीसी ने निकाल दिया था या कोई पेनल्टी डाल दी थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया का आईसीसी का जो हेड है वो सियासी ट्वीट करता है बट नोबडी कैन आस्क हिम। आईसीसी का हेड सियासी ट्वीट करता है लेकिन नोबडी कैन आस्क हिम। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर कोई प्लेयर करेगा इस तरह की चीज, उसने पता नहीं कोई, समझ लें कि ये जो फॉर्मेट है ये सारा कुछ इंडिया जो है वो डोमिनेट करना चाहता है, इंडिया अपना कंट्रोल रखना चाहता है, इंडिया बताना चाहता है जिस तरह सार को डिसफंक्शनल कर दिया था यार। अब इसके पीछे बैकिंग किसकी है? इंडियन स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया जो है, जिसे SPNI बोलते हैं, उसने मीडिया राइट लिए हुए थे। एशिया कप के जो 2024 के जो हुए थे वो $170 मिलियन उन्होंने कमाए थे। उस वक्त सितंबर में 19 दिन एशिया कप चला था, जिसमें 2 मेरे ख्याल है इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए थे, जिसमें वो जाहिर बात है ज्यादा बिजनेस उन्हीं दिनों में होता है। सो ये जो वैसी हाइब्रिड मॉडल होता है, मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने वैसे श्रीलंका जाके खेलना था, पाकिस्तान ने नहीं खेलना था इंडिया के अंदर। सो इंडिया जो है वो बेसिकली बता रहा है सबको, भाई साहब मेरी मानो, जो मैं कहता हूं वो करो, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि पैसे भी मैं देता हूं, सियासी कंट्रोल भी मेरा है, पैसे भी मैं देता हूं, सियासी कंट्रोल भी मेरा है, तुमने अगर खेलना है तो खेल लो। सो बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये इन्फॉर्म कर दिया हुआ है कि भाई पैसे भी मैं देता हूं, सारा कुछ तो मैं करता हूं, तुम क्या कर सकते हो। अब ये पाकिस्तान की दौड़ है कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलता या पाकिस्तान ये नहीं करा सकता तो फिर तो बात खत्म। यहां पे पाकिस्तान की लीडरशिप की बात आती है कि पाकिस्तान इसमें क्या एक्शन लेता है। अगर तो पाकिस्तान कहता है जी ठीक है हम ये टूर्नामेंट श्रीलंका में करा देते हैं, फॉर एग्जांपल, आप जरा सुनिएगा इसको, या दुबई में करा देते हैं, जरा इसको सुनिएगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर पाकिस्तान कहता है जी हम ये सारा कुछ दुबई में करा देते हैं, तो फिर वेयर विल इंडिया स्टैंड? इंडिया विल बी आउट। लेकिन क्या पाकिस्तान ये रिस्क ले सकता है? अगर पाकिस्तान ये फैसला करे कि हम ये दुबई में करा देते हैं, श्रीलंका में करा देते हैं, दुबई में मेरे ख्याल सबके लिए आसान होगा। श्रीलंका के अंदर पता नहीं कितनी फैसिलिटी है या नहीं है, या इतनी टीम्स वहां पे जा सकती हैं कि नहीं जा सकती श्रीलंका। या आप देखिए यहाँ पे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल, मेरे ख्याल है वो पाकिस्तान को टफ टाइम ये देना चाहते हैं कि भाई बताओ हमें क्या तुम कर सकते हो, या तुम्हारे पास क्या चीज़ है।